और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर सामने आई। महाशिवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी है। लोगों को उल्टी, पेट में दर्द और चक्कर आने जैसी शिकायत सामने आई है। सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में दर्जन भर के करीब लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं। हिमालय प्राइड सोसाइटी के 2 दर्जन से करीब लोग बीमार हुए हैं। कुल 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना बिसरख क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी का यह पूरा मामला है, जहां कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है। महाशिवरात्रि पर कुट्टू का आटा खाया इन लोगों ने और इनकी तबीयत बिगड़ी। कई को उल्टी, पेट में दर्द और चक्कर आने जैसी शिकायत भी सामने आ रही है। बता दें कि सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में दर्जन भर के करीब लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं। हिमालय प्राइड सोसाइटी के 2 दर्जन के करीब लोग बीमार हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, वो भी महाशिवरात्रि पर्व के दिन कुट्टू का आटा खाने की वजह से। अब ऐसे में 40 से 50 लोगों की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी है। उल्टी, पेट में दर्द और चक्कर आने जैसी शिकायत सामने आ रही है। सोसाइटी में रह रहे लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ी कुट्टू का आटा खाने की वजह से। ग्रेटर नोएडा से यह खबर सामने आई है, जहां सुपरटेक इको विलेज और कई ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर लोगों की तबीयत बिगड़ी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यूनुस आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूनुस, जिस तरीके से ये मामला निकल कर सामने आया, 40 से 50 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है कुट्टू का आटा खाने की वजह से, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसे कि कल महाशिवरात्रि का पर्व त्योहार था, उसी को लेकर लोगों में आस्था थी और उसी के चलते लोगों ने कुट्टू का आटा इस्तेमाल किया था। लगातार शिकायत मिल रही थी कि अचानक से एकदम सोसाइटी में एक के बाद एक लोगों की तबीयत खराब होने लगी और एक के बाद एक लोग उल्टी, दस्त और पेट में चक्कर आने की, पेट में दर्द, चक्कर आने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हुए। बताया जा रहा है कि जो इकोटेक सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी है और एक दूसरी अन्य सोसाइटी है, उसमें करीब 2 दर्जन से 3 दर्जन के करीब लोग बीमार हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जैसे ही इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को मिली तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सोसाइटी में पहुंच गई है, जांच कर रही है कि आखिरकार इन लोगों ने कुट्टू का आटा कहां से लिया था, ताकि जो ऐसे उनका सैंपल लिया जा सके और उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जा सके। जी, जो तमाम लोग हैं उनकी क्या शिकायतें बीमारी को लेकर, क्योंकि ये जानकारी है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पेट में अचानक से दर्द होता है और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि शुरुआती जांच में जैसे ही उनको धीरे धीरे लोगों को, किसी को चक्कर आना शुरू हुआ था, किसी के पेट में दर्द होना शुरू हुआ था और किसी को बुखार आने की शिकायत हुई थी। और जैसे ही जब लोगों को धीरे धीरे सोसाइटी में एक दूसरे से बातचीत हुई तो पता चला कि एक फैमिली, उन लोगों की पूरे परिवार के 4 लोग हैं, उनको शिकायत हुई है। वहीं दूसरी फैमिली को पता चली ऐसे ही पता चलते पता चली कि पूरी फैमिली में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं। और दूसरी वही 2 सोसाइटी है, एक है जो इकोटेक सुपरटेक इको विलेज है और दूसरी वही पैराडाइज है। जी, तो उन्हीं 2 सोसाइटियों की अभी बातें फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जांच चल रही है और फिर पता लग पाएगा कि आखिरकार इन लोगों ने कहां से वो आटा खरीदा था। आप बने रहिएगा यूनुस हमारे साथ। अब ऐसे में बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है और उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा से ही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मां के साथ मंदिर के भंडारे में गया हुआ था बच्चा। बिना पुलिस कार्रवाई के शव को परिजन जो है वो लेकर चले गए। नाराज ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर गंभीर आरोप तक लगाए हैं। 4 जनवरी को शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में दनकौर थाना क्षेत्र के दलीलगढ़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बच्चा अपनी मां के साथ मंदिर गया हुआ था भंडारे में और गड्ढे में भरे पानी में डूबकर 3 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। और यहाँ पर जो कल घटना घटी 14 फरवरी को घटना घटी, यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं जागे। इस बच्चे की यहाँ पर मृत्यु हो गई और बच्चे की उम्र 3 साल, बच्चे की उम्र 3 साल थी। इसी कारण बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके जिम्मेदार नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन है। और प्राधिकरण को बार बार समस्या का समाधान कराते हुए, समस्या को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है। पशुचर और ग्राम समाज की जमीन है जिसमें बच्चे की मृत्यु हुई है, पानी की ग्राम की निकासी नहीं है और इसमें बच्चा फिसल के नहीं मौत हो गई। और लगातार हमारे सहयोगी यूनुस हमारे साथ बने हुए हैं। यूनुस, एक और इस तरीके का मामला सामने आया जहां गड्ढे में जो पानी भरा था उसमें डूबकर 3 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण पर कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? जांच को लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मामला ग्रेटर नोएडा के धनपुर थाना क्षेत्र के दलेलगढ़ का है, जहां एक मासूम बच्चा अपनी मां के साथ गांव के ही मंदिर में भंडारे में गया था। अचानक मां पूजा अर्चना में बिजी हो जाती है और बच्चा खेलते खेलते जो पास में पानी का गड्ढा था उसमें गिर जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को पता लगती है, आनंद फानंद में ग्रामीण मौके पर पहुंचते हैं और बच्चे को बाहर निकालते हैं और डॉक्टर से ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। बताया जा रहा है कि जो मासूम बच्चा था अपनी माँ के साथ अपनी ननिहाल अपने मामा नाना के यहाँ आया हुआ था और अपनी माँ के साथ मंदिर में पहुंचा था। वहीं अब ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार जो मंदिर के आसपास गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, वो प्राधिकरण की, पशुचर की और सरकारी जमीनें हैं। लेकिन उनका आरोप है कि हमने लगातार प्राधिकरण से शिकायत की थी, उस गड्ढा भरने के लिए शिकायत की थी, लेकिन प्राधिकरण ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते जो सेक्टर 150 में अभी बीते दिनों एक घटना घटी थी जिसमें इंजीनियर युवराज की डूबकर मौत हो गई थी, उसी का भी हवाला दिया था और उसी के संबंध में इन्होंने आशंका जताई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ही घटना देखने को मिली जहां एक 3 साल के मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि जैसे ही घटना इस तरीके की सामने आई लापरवाही तो को लेकर यूनुस किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही है और 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है प्राधिकरण पर। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से घटना सामने आई है, वहीं जैसे ही ग्रामीणों ने प्राधिकरण पर आरोप लगाया तो प्राधिकरण के अधिकारी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे हैं और उसकी जांच की है। तो वहीं हालांकि प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस पर संवेदना व्यक्त की है। वहीं उनका कहना है कि ये जो मंदिर के पास की जमीन थी ये एक निजी किसान की थी, ना कि प्राधिकरण या सरकारी। हालांकि अभी मामले में प्राधिकरण के अधिकारी और तमाम लोग इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ये जमीन किसकी है। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना सामने आई है, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई और लापरवाही दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 जनवरी को शिकायत होती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका यूनुस।